हम बात कर रहे थे नोडल प्लेन की। ठीक है, नोडल प्लेन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, जो नोडल प्लेन होता है ना डी जेड स्क्वायर, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, सो जो नोडल प्लेन होता है डी जेड स्क्वायर, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डी जेड स्क्वायर में ना आपको सिंपलरी नोडल प्लेन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे कोनिकल प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। होला हालांकि वो भी दो ही होते हैं, बट कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सपोज करो ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये जेड एक्सिस। ठीक है, हमें पता है एक्सिस के लॉन्ग होगा आपका ये रहा जेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर। ये होती है शेप। ठीक है, एक छोटी सी लोब यहाँ पे भी होती है। ठीक है, इसको दिखाने का तरीका क्या है, एक ऐसे है एक्सिस और एक आपकी कैसे है, एक्स एक्सिस। इसको ले लो वाई, इसको ले लो एक्स। ठीक है, इतना हमें पता है। अब यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, आप इसके लॉन्ग तो काट नहीं सकते क्योंकि लोब कट जाएगी। आप ऐसे भी जाओगे तो ये वाली लोब कट जाएगी, जो दो छोटी छोटी लोब होती है ना, ये भी कट जाएगी। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे दो छोटी छोटी लोब्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम एक सर्कल से दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, वो एक्चुअली में लोब ही होती है छोटी छोटी। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोनिकल प्लेन। ठीक है, कोनिकल प्लेन कैसा होता है सर, कोनिकल प्लेन होता है कुछ ऐसा, ऐसा हमें देखने को मिलता है एक प्लेन। और ठीक ऐसा ही एक प्लेन हमें नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोनिकल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, कोनिकल प्लेन। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि इसको ही हम बोलते हैं कोनिकल प्लेन। यहाँ पे जो है नोडल प्लेन नहीं होता, दो कोनिकल प्लेन होते हैं, बट दो ही आता है यहाँ पे भी जो नोड होता है, टू कोनिकल प्लेन होते हैं, इसलिए यहाँ पे टू नोड आता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो अब हमने रेडियल नोड और आपका एंगुलर नोड देख लिए हैं। तो टोटल नोड कैसे आता है, अगर आपको टोटल नोड निकालना हो तो आप क्या करोगे, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, रेडियल नोड। ठीक है, एंगुलर प्लस रेडियल नोड आप डालोगे लिख के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपको पता है एल होता है वो एन माइनस एल माइनस वन होता है। ठीक है, एल से एल कैंसिल, आपका फॉर्मूला क्या गया टोटल नोड का, एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि टोटल नोड बताओ, ठीक है, व्हाट आर टोटल नोड्स नोड्स इन टोटल नोड्स इन 3P। ठीक है, 3P में अगर आपसे टोटल नोड पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है, आंसर तो घबराना नहीं है 3P देख के, यहाँ पे खाली शेल भी देता तो भी आप निकाल लेते वैसे तो। ठीक है, बट आपसे अगर पूछ ले कि 3P में टोटल नोड्स कितने होंगे, कितने टोटल नोड्स, तो आपको फॉर्मूला पता है जो भी हमने निकाला, टोटल नोड्स किसके बराबर आ रहा है, n माइनस वन विच विल बी इक्वल टू 3 माइनस वन, क्योंकि हमें पता ही n की वैल्यू है, विच विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं एंगुलर और रेडियल नोड निकाल के दोनों का, कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 3P गिवन है, 3P का हम एंगुलर नोड निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू वन। इसका रेडिकल नोड क्या होगा, n माइनस में l माइनस में वन विच विल बी इक्वल टू 3 माइनस में वन विच विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू वन, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो टोटल नोड कितने आ गए यहाँ पे, टू आ गए। किस केस में, 3P के केस में। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यही हमने देखा है अभी। प्रीवियस स्लाइड में भी तो हमारा यही आ रहा था, प्रीवियस स्लाइड में भी हमारा क्या था, यही तो आ रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे नोड वोड का आपको एक अच्छा आइडिया लगा होगा। रेडियल नोड और एंगुलर नोड में आपने डिफरेंस देखा, आपने टोटल नोड भी निकालना देख लिया। आई होप इट इज क्लियर, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
ठीक है, थॉट टू गैसेस को। अरे अच्छा, हाँ इसको डिलीट करना है यार, कैसे करूँगा डिलीट? अच्छा हाँ, डालोगे तुम हर कोई जादू न डालोगे तुम, याद तुम बता दो,